Hello, good morning students. So today's topic is Nernst equation. So इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग ने बात की थी EMF इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़. तो आज उसी सीरीज़ में बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. तो देखिए नर्स्ट इक्वेशन क्या है. बेसिकली अगर हम बात करें दैट इज़ ई नॉट सेल. ठीक है, तो ई नॉट सेल जो है दैट इज़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड. ये पोटेंशियल है, चाहे आप इलेक्ट्रोड लेंगे तो दैट इज़ इलेक्ट्रोड ये ही रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड ये पोटेंशियल है. सो ये जो ई नॉट सेल है दिस इज इन स्टैंडर्ड ये कंडीशन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस का हो मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दैट इज़ 1 atm. तो उस केस में ये जो ई नॉट सेल का वैल्यू है इट इज़ गोइंग टू बी फिक्स्ड. ये तो फिक्स्ड होने वाला जो कि हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी मतलब मिल जाता है. सो नाउ व्हाट इज़ दिस नर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, तो ये नर्स्ट इक्वेशन है क्या. बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन इट हेल्प टू कैलकुलेट. तो ये जो इक्वेशन है ये हमको क्या कैलकुलेट करने में हेल्प ये करेगा, ई सेल. ठीक है, ये ई सेल कैलकुलेट करने में हमको हेल्प ये करने वाला है. ठीक है, तो साथ में देखना पड़ेगा कि एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी टेम्परेचर, कोई भी मतलब टेम्परेचर हो, कोई भी कंसंट्रेशन हो और कोई भी टेम्परेचर हो, तो एट एनी टेम्परेचर कंसंट्रेशन और प्रेशर अगर हम किसी सेल का ई सेल निकालना चाहें दैट इज़ द रिडक्शन ही पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड ये पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल. लेकिन जो ई नॉट सेल है ये तो फिक्स होगा, दिस क्वांटिटी इज़ फिक्स्ड. तो ये क्वांटिटी फिक्स्ड होने वाली है. ठीक है, तो ई सेल हम लोग कैसे निकालें. तो बेसिकली यही चीज़ हमको बताता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमको ई नॉट सेल का वैल्यू फिक्स करके मतलब दे देगा, ई सेल हम लोग मतलब निकाल लेंगे. तो किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन. सो बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन क्या है, इट इज़ द रिलेशन. नर्स्ट इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड ई नॉट सेल. ठीक है, ई सेल और ई नॉट सेल के बीच में जो रिलेशन है इट इज़ नर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन से हम लोग ई सेल और ई नॉट सेल के बीच में रिलेशन निकाल भी पाएंगे. अब देखिए थोड़ा सा बेसिक चीज़ क्या है कि अगर हम किसी भी सेल का ई सेल देखें, ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड. ठीक है, तो ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल होने वाला है. ई कैथोड का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और एनोड का अगर निकालना चाहे तो एनोड का भी रिडक्शन ये पोटेंशियल होगा. ठीक है, और यही कंडीशन अगर हम स्टैंडर्ड में ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड. ठीक है, तो दिस इज द रिडक्शन ही पोटेंशियल. तो हम किसी भी इलेक्ट्रोड का किसी भी सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो हमें पता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. बट अगर हम इसको निकालना चाहें ई सेल, ठीक, किसी भी मतलब टेम्परेचर पर, बिकॉज जो ई नॉट सेल था ये हमारे पास फिक्स था 25 डिग्री जो का मतलब टेम्परेचर था, मीन्स 298 केल्विन, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर था और प्रेशर 1 बार था अगर गैस है. तो उस केस पर जो भी इलेक्ट्रोड हो तो उसका इलेक्ट्रोड ये पोटेंशियल, सेल है तो मतलब सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ये पोटेंशियल या मतलब सेल पोटेंशियल और ईएमएफ यू कैन से, तो ये हमको फिक्स्ड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल ये सीरीज से. तो सेल का ई नॉट जो हमको निकालना है तो उसके लिए हमको एक जरूरत पड़ती है नर्स्ट इक्वेशन की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड ई नॉट सेल, इसको मतलब कहाँ से निकालते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं. ठीक है, सपोज एक सेल के अंदर एक जनरल रिएक्शन हो रहा है, इसको भी कंसिडर, इसको ड्राइव भी कर लेंगे. ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस और भी हो सकता है, गिव्स सी इंटू सी प्लस डी इंटू डी. और ये स्मॉल ए बी सी डी क्या है ये आपको मतलब पता है, दीज आर द स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट. तो ए का मतलब ये कंसंट्रेशन स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ए, बी का स्मॉल बी, सी का स्मॉल सी, डी का स्मॉल सी. दिस इज मतलब जनरल रिएक्शन विच कंसिडर इन ए सेल. सपोज ये सेल में एक रिएक्शन हो रही है. ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए जो फ्री एनर्जी चेंज होगा, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए फ्री एनर्जी चेंज अगर हम लोग देखना चाहें इस रिएक्शन के लिए, तो क्लास 11th में थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग एक रिलेशन मतलब पढ़ चुके हैं. दैट रिलेशन इज फ्री एनर्जी चेंज. ठीक है, तो फ्री एनर्जी चेंज दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q. So this is the Gibbs free energy change. This is standard Gibbs free energy change. R is gas constant, T is मतलब temperature.
दिस Q इज नोन एज रिएक्शन क्वेसेंट। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा बेसिक चीज़ पे आ जाते हैं। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, सपोज आपके पास कोई रिएक्शन दी है 2A + 3B गिव्स 4C। ठीक है, इसके लिए आपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में सीखा हुआ है कि अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहते हो, इसके लिए KC निकालना चाहते हो या K निकालना चाहते हो, तो K निकाल लीजिए। K क्या हो जाता है, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर तो ये C है, तो C की कंसंट्रेशन 4 है, ऊपर पावर में चले जाएगा, डिवाइडेड बाय A। देखिए A का कोफिशिएंट 2 स्क्वायर में चले जाएगा, B 3 है तो B क्यूब में चले जाएगा। तो ये हमने निकाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या निकाला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये निकाला था कहाँ पे, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये निकलेगा केवल और केवल इक्विलिब्रियम पर, ओनली एट इक्विलिब्रियम। तो सिमिलर चीज है Q, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन क्वेसेंट। रिएक्शन क्वेसेंट कहाँ पर होगा, कहीं पर भी हो सकता है, बट ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी ओनली एट इक्विलिब्रियम। बट Q निकालना, Q भी यही चीज़ है, बट किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी मतलब टेम्परेचर पर ये निकल सकती है। मींस इक्विलिब्रियम पर अगर निकालेंगे तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और किसी और ये टेम्परेचर पे निकालेंगे तो उसको बोलेंगे रिएक्शन क्वेसेंट, या और किसी कंडीशन पे निकालेंगे इक्विलिब्रियम छोड़ के, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन क्वेसेंट। ठीक है, अब ये हमने निकाल दिया। अब देखिए इस रिएक्शन के केस में Q क्या हो जाएगा, अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के केस में Q लिखना चाहूँ तो इस रिएक्शन के केस में Q क्या हो जाएगा, C की कंसंट्रेशन C इंटू D की पावर D डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है, A टू द पावर ऑफ A इंटू B टू द पावर ऑफ B। ठीक है, तो ये Q हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब सिमिलर चीज़ है, इसको Q रहने देते हैं, हम किसी भी रिएक्शन के लिए Q निकाल लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में क्या करें, ठीक है, डेल्टा G। ठीक है, डेल्टा G को हम ये लिख सकते हैं, दैट इज हमने क्लास 11th में भी इस चीज़ को सीखा हुआ है, डेल्टा G इज इक्वल टू -NF E सेल, -NF E सेल, इलेक्ट्रिकल वर्क ऑफ अ सेल। ये हम लोग करेंगे आगे बात। तो अभी इस फॉर्मूले को याद रखें, डेल्टा G इज इक्वल टू -NF E सेल, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालना है डेल्टा G नॉट, दैट इज -NF E नॉट सेल। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड ये कंडीशन पे आ गया। अब देखिए इस इक्वेशन पे डेल्टा G का वैल्यू पुट कर देंगे, तो डेल्टा G की जगह रख देते हैं -NF E सेल इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट की जगह -NF E नॉट सेल प्लस 2.303 RT log बेस 10 ही होता है, दैट इज Q। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे log 10 बेस है, इसको Q लिख दे रहा हूँ। इसको चाहे तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट भी लिख सकते हो, इस रिएक्शन को लिखते हुए। तो फिलहाल अब आप क्या करें, इस रिएक्शन में -NF से डिवाइड कर देते हैं पूरी रिएक्शन को। देखो -NF, यहाँ भी कर देते हैं -NF, और यहाँ भी कर देते हैं -NF। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, तो जो फाइनल रिएक्शन होगी दैट विल बी E सेल इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज E नॉट सेल। अब ये -NF से डिवाइड किया, -2.303 RT ओवर NF log बेस 10, दैट इज Q। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आई जो कि नस्ट फॉर्म का पहला स्टेट, मतलब नस्ट इक्वेशन का मतलब पहला फॉर्म है, दैट इज E सेल इक्वल टू E नॉट सेल -2.303 RT ओवर NF log 10 बेस Q। अब आप देखिए इसमें क्या होगा, ये किसी भी मतलब कंसंट्रेशन पर है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं इस R की वैल्यू रख दूँ, R इज ए गैस कांस्टेंट, दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, T का वैल्यू रख दूँ, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, या इसको रख दें 298 केल्विन। ठीक है, F जो होता है दैट इज फैराडे कांस्टेंट, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा, इसका वैल्यू आता है 96500 कूलम, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, F इज फैराडे कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया। अब ये जब वैल्यूज हमने सब निकाल के इस वाली इक्वेशन पे पुट करेंगे, ठीक है, ये देखिए E सेल E नॉट सेल, R की जगह ये रख देंगे, T की जगह 298 रख देंगे, N छोड़ देंगे, F की जगह 96500 रख देंगे। तो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगा, वो इक्वेशन क्या आएगा उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, सो दैट इज E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस, ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.0591 डिवाइडेड बाय N log बेस 10 Q, log बेस 10 Q।
और Q की जगह आप ये लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उस केस में Q क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्वेसेंट, और जिसका वैल्यू होगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब दिस इक्वेशन इज बेसिकली नोन एज द नर्स्ट इक्वेशन, और मैक्सिमम केसेस पर आपको क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व होंगे, इसी क्वेश्चन से होंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग बेस 10 क्यू। सो दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन। अब आपको पता है कि ये ई नॉट सेल है, ये तो क्या फिक्स्ड है भाई, ये तो 298 केल्विन स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ई सेल की वैल्यू मतलब निकाल सकते हैं। अगर आपको क्या पता हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शन में कितने हुए, और रिएक्शन क्वेसेंट का वैल्यू पता हो, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें अगर कोई सॉलिड हो, अगर कोई भी क्या हो रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन जो है अगर सॉलिड हो या कोई गैस हो, तो इसका कंसंट्रेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, यूनिट मान लेते हैं, मतलब 1 मान लेते हैं, क्योंकि प्योर लिक्विड होगा या प्योर गैस होगी तो उसकी मतलब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो कोई भी जो रिएक्शन हमारी होगी उस केस में अगर हमारे पास कोई गैस हो या फिर प्योर लिक्विड हो तो उसका जो क्यू निकालने के लिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, अगर वो गैस है या प्योर लिक्विड है तो उनकी चेंज इन कंसंट्रेशन 1 मान लेते हैं। सो हमारी इक्वेशन यही रहेगी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग बेस 10 क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्म हमारा आ गया। तो अब इस नर्स्ट इक्वेशन पे ट्राई करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, एक दो प्रॉब्लम्स भी देखते हैं कि किस तरीके से हमको नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना है। आइए, पहला क्वेश्चन है, जिंक सॉलिड, एक रिएक्शन आपको ये दिया है, प्लस Cu+2 एक्वस, इट इज गोइंग टू चेंज ऑन Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड, और आपसे कहा कि इस इक्वेशन को नर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे, बड़ा आसान है। ठीक है, सो दैट इज, इस इक्वेशन के लिए हम लोग सीधे फॉर्म लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन। बताइए, देखिए इसके लिए आप रिएक्शन चाहें तो रिएक्शन भी लिख सकते हैं। देखिए रिएक्शन क्या हो रहा है, जिंक Zn से Zn+2 में जा रहा है, मीन जिंक Zn to Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और देखिए कॉपर क्या हो रहा है, Cu+2 गेन 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Cu सॉलिड। तो ओवरऑल देखिए रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर n की जगह क्या लिख देंगे, n की जगह 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 लॉग बेस 10। अब देखिए Q की जगह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। देखिए प्रोडक्ट में कौन है, ये तो सॉलिड है, अभी बताया था सॉलिड है तो उसका कंसंट्रेशन 1 मानेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल Zn+2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, अगेन जिंक इज सॉलिड तो यहाँ क्या बचा रिएक्टेंट में, डिवाइडेड बाय Cu+2 की कंसंट्रेशन। तो फाइनल हमारा नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्म इस रिएक्शन के लिए आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। देखिए नंबर 2, दैट इज Cu सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag प्लस एक्वस going to change into Cu+2 aqueous plus twice Ag solid। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए अगर आपको नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म पे इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हमको रिएक्शन ये लिख लेना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए चेंज नहीं होंगे, मतलब सेम नहीं है, जैसे ऊपर 2 थे यहाँ पर आपको नहीं है तो आपको बैलेंस भी मतलब करने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले कैथोड पे रिएक्शन, देखो कैथोड कहाँ होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। देखिए Ag प्लस Ag में जा रहा है, मीन्स Ag प्लस गेन 1 इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान से ये देखेंगे इसको, तो Ag में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे कौन है, दैट इज Cu सॉलिड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स Cu सॉलिड चेंजेस इनटू Cu+2 एक्वस, और साथ में क्या निकाल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन भी निकाल रहा है। अब दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं है बैलेंस, यहाँ देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 है, तो इस इक्वेशन को 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 2Ag, 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag सॉलिड। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। अब आपको नेट सेल रिएक्शन लिखने का ये जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने 2 है। तो सीधे सीधे नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्म क्या हो जाएगा इस सेल के लिए, ध्यान से देखेंगे, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2। ठीक है, 2। अब देखिए लॉग बेस 10, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है, देखिए Cu+2, दैट इज Cu+2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में कौन है, देखिए रिएक्टेंट ये तो सॉलिड है, तो क्या बचा Ag प्लस, और बाहर से 2 है तो ये 2 पावर में चले जाएगा, दैट इज Ag प्लस का स्क्वायर।
सो ये हो गया इस सेल रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन का फॉर्म। बस इसी से हम लोग ये वैल्यू हमें मिल जाएगी ई नॉट सेल इज ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, और बाकी ये 2 है, यहाँ पर ये कंसंट्रेशन आपको मिली रहेगी, इतना मोलर है इतना मोलर है, ये वैल्यू यहाँ पर ये पुट करके इसको सॉल्व करके हम लोग ई सेल भी मतलब निकाल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको लॉग की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जहाँ पर आपको लॉग भी मतलब सॉल्व ये करना पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड आपको टेबल से लॉग की वैल्यू को मतलब नोट कर लेना। वैसे एग्जाम में आपको लॉग इज गिवन कि लॉग का वैल्यू आपको मतलब दिया रहेगा, तो सीधे सीधे आपको कैलकुलेट करके ई सेल यहाँ से निकाल लेना। सो दिस इज फाइनली ए नस्ट इक्वेशन। अब इससे रिलेटेड 2 प्रॉब्लम्स हैं, इनको नोट कर लें और इनको रिपोर्ट करके गूगल क्लासरूम में भेज दें। सो टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।